इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। भागीरथपुरा में दूषित पानी से प्रभावित क्षेत्र की स्थिति को नियंत्रित करने और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। रविवार को कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघाल ने अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया और हालात की समीक्षा की। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि 3 स्तरों पर निगरानी की जा रही है। पहले स्तर पर लक्षण वाले व्यक्ति की पहचान कर तुरंत अस्पताल में भर्ती, दूसरे स्तर पर भर्ती मरीजों के उपचार की सतत निगरानी, तीसरे स्तर पर डिस्चार्ज मरीजों की नियमित फॉलोअप। नगर निगम अमला क्षेत्र में सर्वे, रिंग सर्वे, लीकेज जांच और सुधार कार्य कर रहा है। शुद्ध पानी के लिए क्लोरीनेशन किया जा रहा है और घर घर सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। सुरक्षित बोरवेल का उपयोग अन्य कामों के लिए अनुमत है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि अब तक किसी मरीज में गुइलेन-बेरी सिंड्रोम (GBS) की पुष्टि नहीं हुई है। नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और स्वास्थ्य समस्या की जानकारी तुरंत देने की अपील की। इस बीच ICMR कोलकाता की टीम इंदौर पहुंची। स्मार्ट सिटी कार्यालय में कलेक्टर और अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें स्थिति सुधार और अन्य बीमारियों के कारणों पर विस्तार से चर्चा की गई। आगे की रणनीति तय की जा रही है। सर, आज ICMR की टीम्स के साथ आपकी एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है। यहाँ पर ICMR कोलकाता और अन्य टीमें भी यहाँ पर मौजूद थी। क्या क्या बैठक में बातचीत हुई? देखिए, बैठक में जो पॉइंट्स हुए, एक तो कॉज ऑफ कंटामिनेशन सिंगल पॉइंट था, मल्टीपल पॉइंट पर उसकी टीम निरंतर देख रही, जांच रही है। वो हमारी जो एपिडेमिक है, इसका ऑनसेट कैसे हुआ, अभी किस स्टेज पर है, इसकी पूरी समीक्षा हुई है। आने वाले टाइम में हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे नॉर्मलिटी की तरफ लाइंस की टेस्टिंग किस प्रकार करनी पड़ेगी, तो इस सब विषयों पर चर्चा हुई है। हम लोग अभी डिसाइड ये किया गया है कि जो अपनी पानी की सप्लाई की लाइन है, उसकी क्लोरीन से फ्लशिंग करके उसकी टेस्टिंग करेंगे। टंकी पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बीच में डे लाइन पे ये सारी टेस्टिंग होगी। हमारे जितने बोर है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, सबकी क्लोरीनेशन की जा रही है। मतलब जो बच्चे उनकी क्लोरीनेशन करेंगे, उसके सैंपल लेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ताकि उनको भी रोके करते जाएंगे। और साथ ही साथ जब सभी घरों में अगर हम देखें, सभी घरों में छोटे छोटे टैंक बना रखे हैं लोगों ने अपने उपयोग के लिए। इसका उपयोग वो गैर पीने के लिए करते हैं। मतलब तो इसकी भी, क्योंकि वो पानी पड़ा हुआ पुराना पानी है, तो उसमें भी क्लोरीनेशन किया जा रहा है। इसके लिए भी टीम्स की ट्रेनिंग की गई, वो भी प्रारंभ हो गया है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग काम करेंगे। दूसरे कुछ क्षेत्रों में भी हम लोग सैंपलिंग करा रहे हैं, शहर के अन्य क्षेत्रों में जहाँ शिकायतें आ रही है, जहाँ ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं कि हम सैंपल करा के ये देखना चाह रहे हैं कि वहाँ भी कोई एक प्रकार का स्प्रेड तो नहीं है, और ये हम सैंपल करा के इस पर आगामी कार्रवाई करेंगे। तो इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो अपना चालू है ही है। अभी हमारे अस्पतालों में जो लोग उपचार ले रहे हैं, उनका उपचार किया जा रहा है, निःशुल्क उपचार किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। और इसमें लोग स्वस्थ होकर लौट भी रहे हैं, डिस्चार्ज भी बड़ी संख्या में लोग हुए हैं, और जो डिस्चार्ज होकर लौट रहे हैं उनका भी हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। तो इन्हीं सब पॉइंट्स पे चर्चा हुई है और टाइमलाइन तय की गई। हम लोग इस हिसाब से काम कर रहे हैं। टाइमलाइन देखिए, हर दिन समीक्षा होती है हम लोग ने, क्योंकि जैसे क्लोरीनेशन हमारे बोर्स के आज हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। हम लोग की फ्लशिंग जो लाइन थी वो भी हर दिन चल रही है। इसके सैंपल जब होते हैं तो वाटर सैंपल की जो रिपोर्ट है 48 घंटे में इसकी रिपोर्ट आती है। तो वो सारी चीजें हो रही हैं। सर, कितने अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कितने का क्या है, और टेस्ट तो में भी ट्रांसफर करेगी क्या? देखिए, जो हमारे सर्वे से बात हूँ, सर्वे जो हमारे हुए हैं 5,000 सर्वे हुए हैं हमारे, और कल तक 5,000 सर्वे हुए, तभी फिर से सर्वे चालू है। रिंग सर्वे हम लोग फोकस कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल सर्वे भी जो बाकी क्षेत्र है वहां भी कर रहे हैं हम लोग। और कल अगर हम OPD की बात करें, कल 65 लोग हमारे OPD में आए थे, जिनसे 15 लोगों को हमने अस्पतालों में एडमिट भी किया है। अभी वर्तमान में 149 लोग हॉस्पिटल में भर्ती होकर उपचार लाभ ले रहे हैं। देखिए, GBS की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, डॉक्टर्स की टीम इसकी जांच कर रही है। अभी ऐसी कोई पुष्टि देखिए, अभी तक 6 लोग की इसमें मृत्यु हुई है। जी, भागीरथपुरा में सुबह से हमारी टीम वो जो IC के अभियान है वो सारी चीजें कर रही है। टैंकरों से पानी पिलाए अच्छे प्रकार से हो, लोग उसका उपयोग करें। लोग जो हमारे सेफ हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं, पानी का उबाल के उपयोग करना, ये सारी चीजें करें। इसके लिए निर्देशित भी किया गया। टीम घूम घूम के इसको देख रही है।
हमारा सर्वे की टीम भी अब सर्वे करना प्रारंभ कर दिया है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए हम लोग सभी क्षेत्र में सारे अधिकारी जाके देख भी रहे हैं इसको, और जो भी अगर कोई करेक्टिव एक्शन है तो भी ले रहे हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो घटना घटी हुई उसमें प्रारंभिक जांच आप लोगों ने भी करी थी, अभी कई सैंपल्स लिए गए, कई पॉइंट जो वो देखे गए, क्या कारण रहा है? प्रमुखता से ये सामने आ पाया है कि किस कारण से दूषित पानी पहुंचा था? देखिए, जो अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें वो जो एक टॉयलेट का पॉइंट था उसको भी अभी हम लोग ने इन्वेस्टिगेट किया है। बाकी लेकिन हम लोग निरंतर और सैंपल्स लेके जो प्रॉपर प्लॉटिंग करके किस प्रकार इसका एपिडेमिक का स्प्रेड हुआ, जो टीम सभी आईसीएमआर की टीम आई है, एम्स की टीम आई है, तो इन लोग इन पहलुओं को और गंभीरता से मतलब गहनता से देख रहे हैं, तो इससे कुछ और नतीजे आएंगे। फिलहाल अभी जो सिंगल पॉइंट जो हाइपोथेसिस है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मरीजों में और कोई सी बीमारी मिली है सर, जो शुरुआती तौर पर जो जांचों में सामने आया तो उसके लिए, क्योंकि टीम ने कल अस्पतालों में पेशेंट से भी मुलाकात करी, उसमें कुछ नया नहीं, अभी ऐसा तो नहीं। बैक्टीरियल कंटामिनेशन हुआ था, बैक्टीरियल वो है, और उस कारण से उसी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी चल रहा है, और वही स्ट्रेटेजी के कोरिलेशन से जो हमारी जो रणनीति है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बच्चे सर कितने भर्ती है सर? देखिए, जितने भी बच्चे भर्ती हैं अभी हमारे 14 बच्चे चाचा नेहरू में भर्ती थे, और इसी तरह विभिन्न अस्पतालों में भी बच्चे हैं, लेकिन सभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उनकी स्थिति बेहतर है। कल मैं जब अस्पतालों में गया था तो कुछ मैं इंटरेक्शन करके भी आया, तो बच्चे सभी स्वास्थ्य लाभ लेके बेहतर हो रहे हैं। वेंटिलेटर भी है क्या सर? लेकिन 14 लोग हमारे अभी आईसीयू में हैं जिनकी क्रिटिकल केयर हो रही है, और सबकी स्वास्थ्य की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है, और सबकी उचित इलाज की व्यवस्था भी करनी कुछ केमिकल वाला जो पानी है वो आ रहा था 2-3 दिनों से, केमिकल की शिकायत लोग वहाँ के रहवासी बोल रहे हैं। देखिए, अभी इसकी हम लोगों ने हालांकि टेस्टिंग हम और करा भी रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है इस पर।